Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in this video I'm going to start with unit 2 of class 11 salesmanship and the topic is essential of sales. So again यहाँ पे इस वीडियो में मैं दो सेशंस कवर करूंगी. First session as you can see it is about knowledge of industry and company, right? So session 2 हमारा है knowledge of product and services. Remaining two sessions, session 3 and session 4, that I will here only there is session 3. Session 4 नहीं है इसमें, तो session 3 मैं next video में cover करूँगी. So let's start with the session 1, that is knowledge of industry and company. So इसमें इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही बताया है कि सेल्स पर्सन जो है ही शुड हैव नॉलेज, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ही शुड नो, सेल्स पर्सन शुड नो कि कंपनी की क्या पॉलिसीज हैं, सेलिंग टेक्निक्स क्या कौन सी यूज़ करनी चाहिए, राइट. एंड वन मोर थिंग कि सेल्समैन जो हैं दे आर मेड, दे आर नॉट बोर्न. तो ये इंट्रोडक्शन थी आपकी. अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज टू दी सेल्समैन. तो अगर सेल्समैन को प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है तो नॉलेज होने की वजह से क्या क्या बेनिफिट सेल्स पर्सन को मिलते हैं. फर्स्ट, अगर सेल्स पर्सन के पास प्रॉपर नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में तो उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होता है, राइट. सो ही कैन शो द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड रिक्वायरमेंट, right, and he can handle the cases in a very good way if he is having thorough knowledge of the product. Second is satisfaction to the customer. अगर सेल्स पर्सन को प्रॉपर नॉलेज है तो वो नॉलेज वो कस्टमर को भी पास ऑन करेगा. एंड when the customers get that information about the product so they feel happy, they feel satisfied. Third is increase in sales through better services to the prospect. Again, प्रॉपर नॉलेज अगर सेल्स पर्सन के बारे में है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो कस्टमर को कन्विंस कर सकता है अबाउट द प्रोडक्ट एंड इवेंचुअली कस्टमर जो है फिर वो प्रोडक्ट को खरीदेगा तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी. बेटर पोजीशन ओवर कॉम्पिटिटर्स. सो नॉलेज अगर सेल्स पर्सन को ना ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज है तो वो कस्टमर को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता है कि उसका अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर कैसे है. ठीक है, तो ही कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ इमेज कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर है. नाउ यही हमने चार अभी बेनिफिट्स किए. सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंक्रीज इन सेल्स, satisfactory services to customers, efficiency in competitive situations. यही अभी एक्सप्लेनेशन किया था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री किसे बोलते हैं? इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसेस, वो सारे बिजनेसेस जो सेम टाइप के सेम काइंड के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री, राइट. सो सेल्स पर्सन को इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की कलेक्ट करनी चाहिए, राइट. और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए? फर्स्ट, नॉलेज अबाउट हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री, कि सेल्स पर्सन को थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री उसे पता हो, किस तरह इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, अभी क्या कंपनी किस स्टेज में है, राइट. तो प्रॉपर जो है हिस्ट्री इंडस्ट्री के बारे में सेल्स पर्सन को पता होनी चाहिए. सेकंड, नॉलेज अबाउट द मार्केट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. तो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सेल्स पर्सन शुड नो कि इंडस्ट्री में कौन कौन से बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, राइट. अगर उसको पूरी थॉरो नॉलेज होगी कॉम्पिटिटर्स के बारे में तो ही कैन फेस द कंपटीशन इन अ हेल्दी वे, राइट. तो सेल्स पर्सन को ये इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स की मिल सकती है फ्रॉम ट्रेड जर्नल्स एक्सेट्रा. देन नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ राइवल फर्म्स. अब जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में तो वो कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स,
ये भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, पतंजलि ने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना था अलग अलग लोकेशन पे, तो उसने डाबर जो कॉम्पिटिटर है, हमदर्द दूसरा कॉम्पिटिटर है, उसकी पूरी मार्केट पोजीशन को थरली स्टडी किया था, सर्वे किया था। तो अगर आपको पूरी थॉरो नॉलेज है सेल्स पर्सन को अबाउट द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, तो वो अपना प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुली मार्केट में प्रेजेंट कर सकता है। देन ही शुड ऑल्सो हैव थॉरो नॉलेज अबाउट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केट लीडर फॉर। तो कॉम्पिटिटर के क्या, जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, कितना डिस्काउंट, कितना रिबेट वो कस्टमर्स को दे रहा है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर सेल्स पर्सन के पास अगर ये वाली सारी नॉलेज है प्राइसिंग की, कि किस प्राइस पे कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, तो सेल्स पर्सन कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट सेम प्राइस, जिस प्राइस पे कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है, या लेस प्राइस। देन नॉलेज अबाउट द प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ऑफ द फर्म। अगेन सेल्स पर्सन को प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कितने, क्या प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है फर्म की, कितना जो फर्म है क्या डिस्काउंट दे रही है, क्या गिफ्ट ऑफर कर रही है कस्टमर्स को, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन जो है सेल्स पर्सन कलेक्ट कर सकता है कंपनी की वेबसाइट से, या अदर कंपनी की वेबसाइट से भी, अपनी की भी कंपनी की वेबसाइट से पता लगा सकता है कि कंपनी क्या क्या ऑफर्स दे रही है, जैसे बाय वन गेट वन, या 50% डिस्काउंट, क्या क्या स्कीम्स, प्रमोशनल स्कीम्स फॉलो कर रही है। या फिर दूसरे की कंपनी की वेबसाइट से भी ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि वो लोग क्या प्रमोशनल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा, अब है नॉलेज ऑफ कंपनी, राइट। सो कंपनी और इंडस्ट्री में क्या फर्क है? इंडस्ट्री में मैंने आपको अभी बताया है, इंडस्ट्री में ग्रुप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, जैसे कंपनी वन, कंपनी टू, कंपनी थ्री। सपोज देर आर थ्री कंपनीज ओनली, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। तो ये तीनों कंपनीज जो है, ये कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री। ठीक है, अब नॉलेज ऑफ कंपनी, तो जिस कंपनी में सेल्स पर्सन काम कर रहा है उसको पूरा पता होना चाहिए उस कंपनी की पर्सनैलिटीज कौन कौन है। पर्सनैलिटी का मतलब पूरा पता होना चाहिए कि कंपनी का एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है कंपनी का, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ट्रेजरर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, जनरल मैनेजर कौन है। थोरो नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड, ही शुड नो द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, कि कौन सी सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज है, और कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें अगेन सेल्स पर्सन को पता होनी चाहिए। थर्ड, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, कौन कौन सी वेराइटीज प्रोडक्ट की ऑफर कर रही है कस्टमर को। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? ब्रोशर्स और मैनुअल से। ब्रोशर्स क्या होता है? ब्रोशर्स से, ब्रोशर बेसिकली एक स्मॉल बुकलेट होती है जिसमें कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस ब्रोशर्स में, स्मॉल बुक में मेंशन होती है। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। यही फर्क है ब्रोशर और मैनुअल में। बुकलेट, ब्रोशर्स में जो है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता होता है, लेकिन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैनुअल के थ्रू पता लग सकता है। Then knowledge about the pricing policies of the and sales promotion policy of the company. Just let me rub this. Yeah. कंपनी की क्या प्राइसिंग पॉलिसी है, सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज है, कंपनी कितने डिस्काउंट्स दे रही है, कितना क्रेडिट दे रही है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि कोई कस्टमर अगर उसकी अभी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि वो सारा पैसा अभी दे पाए, तो कंपनी क्या करती है, उधार पे कस्टमर को गुड्स दे देती है। आपने सुना होगा ईएमआई, कि जैसे कोई प्रोडक्ट अगर 10,000 का है तो 1,000 कंपनी कहती है तुम अभी पे कर दो कस्टमर को, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और रिमेनिंग 9,000 वो कहते, कंपनी जो है कस्टमर को बोलती है आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके दे दीजिए। तो सेल्स पर्सन को ये सारी पॉलिसीज प्रॉपरली पता होनी चाहिए। देन नॉलेज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी,
कि कंपनी जो है उसके कंपनी के कहाँ कहाँ आउटलेट्स है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्री शिपिंग फैसिलिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट प्रोडक्शन प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द कंपनी। तो सेल्स पर्सन को प्रॉपर पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरह गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है, कस्टमर कंपनी की प्रोडक्शन की वजह से इन्वायरमेंट में कोई एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो he should have clear knowledge about the production process। और सेल्स पर्सन का इम्पोर्टेंट रोल है कि वो कंपनी की इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इमेज को क्रिएट करे, राइट। तो ये हमारा सेशन 1 था। सेशन 2 में नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम पढ़ेंगे। गुड्स जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स, राइट। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कस्टमर अपनी बायर जो है अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदता है। जैसे आप मार्केट में ब्रेड लेने जाते हो, बटर लेने जाते हो अपने लिए, अपनी कंजम्पशन अपने यूज के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो आप जो बेसिकली कंजम्पशन के लिए नहीं परचेज होते। इन गुड्स को लिया जाता है ताकि उनसे हम उनको यूज करके दूसरे गुड्स बना पाए, जैसे कि मशीन्स, रॉ मटेरियल। तो आपको बहुत अच्छा एग्जांपल एक मैं देती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे अगर आप शुगर खरीद रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, घर में आप लेकर आ गए कि आपको चाय बनानी है, कॉफी बनानी है, तो वो कंज्यूमर गुड हुआ। लेकिन अगर हल्दीराम शुगर को खरीद रहा है अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं, बट उस शुगर को यूज करके स्वीट्स बनानी है इसलिए, तो ये इस समय में यही शुगर बन जाएगा आप कैपिटल गुड, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। अब कंज्यूमर गुड्स जो है वो 4 टाइप्स के, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जिसमें मिनिमम टाइम एंड मिनिमम शॉपिंग एफर्ट्स लगते हैं। आप मार्केट जाते हैं, फटाफट आपने गुड्स को खरीद लिया बिना ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाए, राइट। सो दे आर कन्वीनियंस गुड। लो प्राइस होते हैं और आपको हर लोकेशन पे ये मिल जाएंगे, राइट। लाइक ब्रेड हो गया, बटर हो गया, सोप हो गए, तो ये कन्वीनियंस गुड्स है। आप ज्यादा टाइम और मनी नहीं लगाते, टाइम एफर्ट्स नहीं लगाते। शॉपिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जिसमें कस्टमर जो है एज कंपेयर टू कन्वीनियंस गुड टाइम और एफर्ट्स लगाता है। तो इसमें कस्टमर जो है कंपेयर करेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है, डिजाइन कैसा है, राइट। तो ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, मोर टाइम एंड एफर्ट्स, राइट। जैसे फर्नीचर, क्लोथिंग एग्जाम्पल, फर्नीचर खरीदते हुए आप एकदम तो जाके नहीं खरीदते, आप प्राइस को कंपेयर करोगे, क्वालिटी को कंपेयर करोगे, राइट। देन आता है आपका स्पेशलिटी गुड्स। इसमें आप मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम शॉपिंग एफर्ट्स लगते हैं, राइट। मैक्सिमम शॉपिंग एफर्ट्स, तो आपने कोई डायमंड की ज्वेलरी खरीदनी है या आपने रोलेक्स वॉचेस लेनी है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आपके रोलेक्स वॉचेस, डायमंड ज्वेलरी, ये एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट आ जाता है अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में कस्टमर को या पता नहीं होता, और अगर पता है तो वो खरीदना नहीं चाहता है, राइट। तो दे आर दोज प्रोडक्ट्स कंज्यूमर डज नॉट नो, या पता नहीं है, और अगर पता है तो ही डू नॉट वांट टू बाय। तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम्पल है, राइट। अब सर्विसेज भी दो तरह की हैं जो कंपनी ऑफर करती है, पर्सनल सर्विसेज एंड बिजनेस सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज किसको ऑफर की जाती है, इंडिविजुअल कस्टमर्स को, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, लाइफ इंश्योरेंस। बिजनेस सर्विसेज जैसे कि एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी एक्सेट्रा। नाउ जो सेल्स पर्सन है, राइट, he should be passionate about its product and services, एंड जो भी नॉलेज है और जो भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है he should pass on to the buyer, ताकि बायर
उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होके गुड्स को खरीद ले। तो customer now he salesperson should be having knowledge about variants of the product मतलब कि क्या प्रोडक्ट्स के अलग अलग वेराइटी है, राइट, एंड प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या साइज है, क्या एडवांटेजेस हैं प्रोडक्ट के, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट की कस्टमर को पास ऑन करनी चाहिए। नाउ ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ द प्राइस कि किस प्राइस में फर्म जो है प्रोडक्ट को सेल कर रही है, कितना डिस्काउंट दे रही है, कितना क्रेडिट पॉलिसीज ऑफर कर रही है। प्रमोशनल स्कीम अपनी कंपनी में जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो ही शुड हैव थॉरो नॉलेज अबाउट वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स, जैसे बाय वन गेट वन फ्री। फिर आपने देखे होंगे आजकल तो लॉयल्टी पॉइंट्स भी होते हैं, ये सारे प्रमोशनल स्कीम के अंदर आते हैं, राइट। ये लॉयल्टी पॉइंट्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स कौन से होते हैं? आप कहीं पे रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने सपोज 1000 रुपीज का पे किया और खाना खाया, तो आपको मैसेज आ जाता है कि 50 रुपीज आपके क्रेडिट हो गए। तो नेक्स्ट टाइम आप जाओगे, दोबारा आपने सपोज 1000 का खाया, तो अगेन 50 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप जैसे 100 रुपीज हो गए, आप इसको यूज करके कुछ खरीद सकते हैं, तो आपको पे नहीं करना फिर। Then salesperson should also have knowledge about payment availability of the product कि कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, पेमेंट पॉलिसी क्या है, कंपनी कितना, वेदर कंपनी सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन ईएमआई। ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। एंड सेल्स पर्सन की ड्यूटी है कि अगर क्रेडिट पे गुड सेल किए हैं, तो टाइमली जो है पेमेंट कलेक्ट करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो हिज ड्यूटी। देन ही शुड हैव थॉरो नॉलेज अबाउट द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के यूज कैसे, प्रोडक्ट कैसे यूजफुल होगा कस्टमर के लिए, उसकी प्रॉपर डेमो प्रोडक्ट की देनी चाहिए कस्टमर को, राइट। जैसे कई गुड्स होते हैं मशीन्स वगैरह, इसमें तो डेमोन्स्ट्रेशन या डेमो देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि कस्टमर एक बारी प्रोडक्ट की डेमो को देख के माइंड मेकअप कर ले कि हाँ द प्रोडक्ट इज गुड, अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यूज करने के टाइम। देन नॉलेज अबाउट द प्रोविजन फॉर कस्टमर सर्विस। सो कौन सी सर्विसेज कस्टमर को ऑफर कंपनी करती है, ये सारी भी नॉलेज होनी चाहिए। कितना आफ्टर सेल सर्विसेज, फ्री वारंटी, गारंटी पॉलिसीज, ये सारी नॉलेज उसको होनी चाहिए। देन नॉलेज अबाउट न्यू मॉडल्स ऑफ द प्रोडक्ट टू बी लॉन्च इन नियर फ्यूचर। तो कौन कौन से नए मॉडल्स जो हैं प्रोडक्ट में कंपनी लॉन्च लॉन्च करेगी, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो सेल्स पर्सन को ये ट्रेनिंग नॉलेज कैसे मिल सकती है? व्हेन ही इज प्रॉपरली ट्रेन्ड, ठीक है। तो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, ताकि वो सेल्स पर्सन को टाइम टू टाइम अपडेट कर सके अबाउट द कंपनीज पॉलिसीज। सो ये कस्टमर, ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि इस टेबल में क्या बताया हुआ है कि कस्टमर जो है ही मे बी प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन इन दिस फॉलोइंग मैनर। तो प्रोडक्ट के फीचर्स, पर्पस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, ठीक है, और हाउ इट इज चेक्ड फॉर क्वालिटी, कैसे प्रोडक्ट डिलीवर होगा, एंड कैसे मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी, कितनी वारंटी, वारंटी कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगी कस्टमर को, किस प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा, और जो है कैसे कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। ये सारी नॉलेज जो है कस्टमर को प्रोवाइड से करनी होती है। सेल्स पर्सन की ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर को दे, राइट। तो जब भी सेल्स पर्सन ये नॉलेज देता है कस्टमर को, तो ही शुड हाईलाइट द प्रोडक्ट फीचर्स कि पर्पस क्या है इस प्रोडक्ट का, कि कस्टमर की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके, राइट, एंड सो। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। नाउ अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू टू डू ऑल दीज नॉलेज असेसमेंट, आंसर्स आर गिवन हेयर, राइट। तो आप ये वाला अपने आप कर लीजिएगा।
and session 3, knowledge of customer. This I'm going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel also. Thank you for watching the video.